नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष आर्य। आप देख रहे हैं प्रेरक गुरु। प्रेरक गुरु में आपका स्वागत है। आज तक बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्शन की है कि ऑल इंडिया कोटा में आपकी रैंक क्या होगी, महाराष्ट्र स्टेट में आपकी रैंक क्या होगी, महाराष्ट्र स्टेट में आपके कितने अंक आने चाहिए, कितने मार्क्स जो है आपको नीट एग्जाम में मिलने चाहिए। सभी लोगों ने, मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों का सुना, मैंने देखा और ये भी तय किया कि क्या सही छात्रों को प्रेडिक्शन देनी चाहिए या नहीं। बराबर है, तो हम सही प्रेडिक्शन जो है आप लोगों को देने वाले हैं कि ऑल इंडिया रैंक कितनी आ चुकी है 2022 में, 2023 में और 2024 में। उसके हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। सभी लोगों ने ये कहा है, बहुत सारे लोगों की वीडियो मैंने देखा है कि सभी लोगों ने कहा कि इस साल में लगभग 120-130 अंक माइनस करके जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो भी मैं प्रेडिक्शन आपको देने वाला हूँ तो उसमें से आपको लगभग 130 या 140 भी आप घटा सकते हैं, क्योंकि पेपर इतना लेंदी था बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का तो किसी ने 25 के ऊपर छोड़ा ही नहीं है दोस्तों। अच्छे के यहाँ पे छक्के छुके 25 के ऊपर किसी को भी अंक नहीं मिला है। तो हम देखने वाले आज कि ऑल इंडिया रैंक कितनी आ चुकी है और महाराष्ट्र में कितने आपको चाहिए, या आप इसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलो सीधा स्क्रीन के ऊपर मैं आपको ले जाता हूँ और देखेंगे कि कितने आपको अंक और आपकी रैंक क्या होनी चाहिए और आप तक 2022, 23, 24 में आपकी रैंक क्या थी और आज की रैंक क्या है। कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं, ऑल इंडिया कोटा की भी रैंक देखने वाले हैं और महाराष्ट्र स्टेट की भी रैंक हम देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र में कितने कॉलेज है। कॉलेज बहुत सारे, लगभग 80 के आसपास कॉलेज आ चुके हैं। गवर्नमेंट है कुछ 48 के आसपास और 31 के आसपास प्राइवेट है और कुछ ट्रस्ट के अनुरूप कॉलेजेस है। तो आपको चांसेस 100% मिलने वाला है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हम सीधा आपको जो है पूरा फिगर जो है यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमारा रैंक क्या है और कितने अंक हमको मिलने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि महाराष्ट्र में जो है, कि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया जो है कि कोटा की बात अगर करें हम, या ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया कोटा में जो है कि ओपन के लिए कितना रैंक चाहिए था। बराबर है, ये ओपन के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो ओपन के लिए रैंक कितना चाहिए इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो ओपन के लिए जो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि राउंड 1, राउंड 2 की बात अगर करूँ तो यहाँ पे अब एक मिनट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से रैंक ऑल इंडिया कोटा की थी। बराबर है, ये ऑल इंडिया कोटा की मैं रैंक आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा का कितना था 2024 की बात करूँ मैं, ठीक है। तो 2024 की बात करते हुए हम देखेंगे यहाँ पर कि 2022 को भी लेकर हम चर्चा करने वाले और 2024 तक, 22, 23 और 24 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज 2022, 23 और 24 की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देख लीजिए कि ऑल इंडिया रैंक क्या थी, ठीक है। ओपन कैटेगरी की अगर बात करूँ मैं, तो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे क्या रैंक थी। अगर मैं आपको कॉलम वाइज अगर बता दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी ऑल इंडिया कोटा की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ ईयर वाइज की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे देख लीजिए 2022 का हम यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए। उसी के बाद में अगर आपको देखना है तो उसके बाद में 2023 का हम यहाँ पर देख सकते हैं और इसी के बाद हम 2024 का एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। ये 3 बहुत आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करें ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी में क्या था कि ओपन कैटेगरी में देख लीजिए, तो ओपन कैटेगरी में मैं आपको अंडरलाइन स्कोर लाइन बताता हूँ। तो ये 2022 की अगर बात करें, 2022 की अगर बात करें तो 21,050 रैंक आ चुकी थी ओपन के लिए और 600 अंक के ऊपर उसका एडमिशन हो चुका था। वही 2023 की अगर बात करें तो 610 के ऊपर यहाँ पे हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पे रैंक थी 23,462, ठीक है। और वही 2024 की अगर बात करेंगे तो 2024 में 652 अंक के ऊपर जो है आखिरी कॉलेज मिला था ओपन को 2024 में। अगर 2022 की अगर बात करें तो इसमें से लगभग आप जो है आपको घटाना है 120, 130, बराबर है, यानी लगभग आपको 510, 520 भी अंक आ जाते हैं तो मिल जाएगा। उसी के बाद में अगर मैं बात करूँ
ओबीसी की, तो ओबीसी की ये देख लीजिए कि अगर ये बात देख लीजिए, यहाँ पर ओबीसी 600 के ऊपर क्लोज हो पाया 2022 में हो चुका था, लेकिन इस साल में फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत लेंदी पेपर था, तो लगभग 600 में से आप 120 घटा दीजिए, कितने हो जाएंगे 480 के ऊपर आपका ओबीसी का लग जाएगा। उसके बाद में अगर 2023 की बात करें तो 610 के ऊपर था, ये क्वेश्चन पेपर भी ईजी था, इसमें से 130 घटा दीजिए 480 आपको मिल जाएंगे। और ओपन की बात करेंगे 2024 की बात करेंगे तो 652 के ऊपर लास्ट कट ऑफ लगा था ऑल इंडिया कोटा का। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं हम दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे, ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए यहाँ पर 2022 में अगर देखेंगे तो 597 पे था, 22,140। अगर आपकी इतनी भी रैंक इस साल में भी आती है, 25,000 भी रैंक आ जाती है, तो आपको आराम से आपको जो है एडमिशन मिलने वाला है। उसके बाद में 2023 में 612 पे मिला था, और ओपन को जो है 649 में 2024 में 650 के आसपास जिसके अंक थे उसको आखिरी ईडब्ल्यूएस में मिला था। एससी कैटेगरी की अगर बात करूं मैं तो 2024 में यहाँ पर देख लीजिए, 2024 में अगर बात करेंगे हम तो यहाँ पे एससी कैटेगरी को मिला था 2024 में 550 पे लास्ट। इसमें से आप 120 घटा दीजिए, कितने आएंगे 320 380 390 के आसपास आपको कॉलेज मिलने वाला है। यानी 400 भी अगर है तो आपको आराम से जो है ये ऑल इंडिया कोटा में आपको मिल सकता है। 2023 की अगर बात करें तो 498 मिले, इसमें से अगर आप 100 भी घटा देते तो 380 के ऊपर भी आपको कॉलेज मिल सकता है एससी के लिए। और यहाँ पे 22 की अगर एनालिसिस आप देख सकते हैं डाटा, बराबर है। और एसटी कैटेगरी की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे 2024 में जो रैंक थी तो ये रैंक थी 1,67,467। और 2023 की अगर बात करें तो 1,42,000 के आसपास रैंक थी ऑल इंडिया कोटा की रैंक। और 2022 की अगर बात करें तो हम 1,21,000, ये 2023 की बात है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आराम से मिलने वाला है आप लोगों को जो है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको 2022 का अगर हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, अगर 2022 का एनालिसिस करते हैं तो 2022 का एनालिसिस करते समय एक अंदाज़ा लगाइए कि आपको अगर यहाँ पे 600 में से 130 अंक भी अगर आपके घट जाते हैं, ठीक है, तो कितने आ रहे हैं आपको देख लीजिए कि 470 के आसपास तो आपको मिलना ही चाहिए ना कॉलेज। तो यहाँ पे आपको जो है कि 470 के आसपास आपको कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको 470 पे मिल जाएगा। तो ये प्रेडिक्शन जो है कि ये वेबसाइट के ऊपर नीट यूजी गाइडलाइंस के ऊपर बताई गई है। हम देखने वाले हैं अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की राउंड अगर देखेंगे आप लोगों, तो आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में 2024 में क्या कट ऑफ था और आखिरी का कट ऑफ कितने पे लगा था, इसका अंदाजा आप लोगों को आ जाएगा। हम ओपन कैटेगरी की बात करेंगे। यहाँ पे ओपन कैटेगरी का अगर देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में कितना था, 15,931 पे आया था, और आखिरी का स्कोर था 665। सेकंड राउंड में था 19,817 और 662, यानी यहाँ पे सिर्फ 6 अंक कम हो चुके थे नीट की। और मॉक राउंड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 655 पे लगा था, 23,000 का कट ऑफ आ चुका था ऑल इंडिया रैंक में। ये महाराष्ट्र एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में बात कर रहा हूँ। और स्पेशल राउंड जो होता है, स्पेशल राउंड में भी आप देख लीजिए कि 652 के ऊपर लगा था, यानी लगभग 5-10 अंक के हिसाब से जो है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ देख लीजिए। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से महाराष्ट्र में स्टेट वाइज में कितना मिला था, तो यहाँ पे 18,324 पे जो है कि ओबीसी का कट ऑफ गया था 661 के ऊपर, सेकंड राउंड में गया था 658 के ऊपर, और मॉक राउंड में गया था 653। यानी यहाँ पे लगभग जो है कि ओपन और ओबीसी का 1-2 अंक का डिफरेंस यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद में अगर हम करेंगे ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में जो है कि ईडब्ल्यूएस का रैंक कितना था, तो देख लीजिए यहाँ पे कि ईडब्ल्यूएस 660 के ऊपर मिला था, 656 के ऊपर मिला था और 650 के ऊपर मिला था। तो लगभग 120 भी अगर अंक इसमें से घट जाते हैं तो थर्ड राउंड में 650 का बच्चा इस साल में 510 के आसपास आने वाला है। और एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत कट ऑफ नीचे गया था, जिसको 550 का आखिरी में मिला था
वो इस साल में 120 भी अगर घटा देते हैं आप में, तो 430 के ऊपर एससी कैटेगरी को जो है आखिरी के राउंड तक मिलने वाला है कॉलेज, और एसटी कैटेगरी के जो है वो भी आपको मिलने वाला है। एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं मैं, एसटी कैटेगरी की देख लीजिए 527 है, उसमें से लगभग 120 भी घटा देते हैं तो आपको 300 के आसपास यानी आराम से कॉलेज मिल सकता है। ये हो गया अपना स्टेट वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में। तो आप अगर देखेंगे कि क्या रैंक थी महाराष्ट्र की कट ऑफ की, ठीक है, महाराष्ट्र के कट ऑफ की अगर रैंक देखेंगे हम तो 2024 की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये 2024 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है कि ओपन कैटेगरी के लिए कितना था महाराष्ट्र स्टेट में कट ऑफ, ठीक है। तो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए आखिरी का 642 था। इसमें से आप 140 तो घटा सकते हैं ना, तो 500 पे तो आराम से लग सकता है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे 500 के ऊपर जो है 500 के ऊपर आपके नंबर आपको मिल जाएंगे, यानी 500 अंक जिसको है आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे 500 के आसपास आपको मिल सकता है, यहाँ पे 100% मैं कहता हूँ, ठीक है। 500 के आसपास आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। उसी के बाद में ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में देख लीजिए कि ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को मिलने वाला यहाँ पे 638 था, तो 130 कम कर दीजिएगा, यानी आपको 510 के ऊपर भी आपको मिलने वाला है। इसी के बाद में एनटीडी की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे 637 यानी 640 के आसपास था, हटा दीजिए कितने, लगभग 120 हटा दीजिए, 480 490 पे तो मिलना ही मिलना है ऑल इंडिया रैंक। उसी के बाद में ईबीसी एनटीसी की बात करूं मैं, एनटीसी में भी बहुत कट ऑफ कम जाने वाला है, जिसके 120 कम हो गए तो 400 पे मिलना ही मिलना है। 400-500 के आसपास आपको 100% मिल सकता है। इसमें से अगर 120 भी माइनस करते तो 500 के ऊपर एनटीसी को मिल सकता है, 480 के ऊपर 490 के आसपास मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो है कि विजय की अगर बात करूं मैं तो विजय में देख लीजिएगा कि विजय का कट ऑफ भी बहुत कम, अभी 600 है, तो 600 जो कि 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 480 आराम से मिल सकता है। घबराने की कोई बात नहीं। यूट्यूब के बहुत मैंने वीडियो देखे हैं, आप भी देख रहे हो, बहुत सारा जो है कि हंगामा हो चुका है पूरे इंडिया में नीट को लेकर, तो बच्चे परेशान हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए। यहाँ पर जो है कि ये विजय कैटेगरी से लेकर यहाँ तक प्रेडिक्शन बताया गया है, और ये पूरा जो है डाटा एनालिसिस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे वर्धा की, तो वर्धा का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वर्धा का गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे आपको उसका भी कट ऑफ पिछले साल क्या था उसका एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो देख लीजिए, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डाटा बताया गया है कि 2022 में क्या था, बराबर है। 2022 की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे देख लीजिए 2022 का यहाँ पे बताया गया है कि 606 के ऊपर मिला था, 18,000 की रैंक थी ओपन की, और ओबीसी की थी 605, और ईडब्ल्यूएस 606, और एससी कैटेगरी के लिए 656, और एसटी के लिए 443। यानी इसमें से 120-130 माइनस करके जो आपके अंक आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको 100% मिलने वाला है। उसी के साथ अगर देखेंगे हम 2023 की बात अगर करते हैं तो 2023 में ये रैंक आपको मिलने वाली है। इसमें से जिसके ओपन के लगभग 490 भी आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि 612 पे वर्धा का कट ऑफ खत्म हो चुका था। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ जो है ओबीसी का कट ऑफ 610 था, 120 हटा दिए तो 490 पे आपको मिल सकता है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस 420, 120 भी हटा दो दोस्तों, 500 के ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद में एससी कैटेगरी के अगर देखेंगे तो 482 के ऊपर मिल जाएगा, और 466 के ऊपर एसटी कैटेगरी का दिया गया है। तो आप 120-130 घटा के चलिए पिछले समय की प्रेडिक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो ऑल इंडिया का कोटा था तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो ये देख लीजिए, ओपन कैटेगरी का यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो एनालिसिस है ये मैं मेरे खुद के दिमाग से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर बताया गया है कि
एनटीए यहाँ पर मैं बार बार वही आपको लोगों को बता रहा हूँ कि आप जाकर इस वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है नीट यूजी गाइडलाइंस के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि कितना पिछले साल का कट ऑफ था। ये आप लोगों को नहीं, जो यूट्यूबर है ना, ये आप लोगों को नहीं बताने वाले कि इस वेबसाइट के ऊपर जाइए और आपको इस प्रकार से कट ऑफ मिल सकता है देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 का भी यहाँ पे पूरा डाटा जो है बताया गया है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कहाँ पे कौन सी कॉलेज आपको मिलने वाली है, तो ये भी देख लीजिए। 2023 की अगर बात करूँ मैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज कितने पे मिला था, यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे 580 के आसपास जो है मिला था 2023 में, तो 100 अंक तो आप कम कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ पे पूरा डाटा एनालिसिस इस नीट यूजी गाइडलाइंस के ऊपर बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको, ये आपको कॉपी करके रख लीजिए नीट यूजी गाइडलाइंस के ऊपर। आपको आराम से कोई ना कोई हर सवाल का जवाब खुद को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश की है। जो बच्चे घबरा रहे कि मुझे 510 आए, 480 आए, 470 आए, 460 आ चुके हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेज आप लोगों को मिलने वाला है और ये आपका एडमिशन जीएमसी में होने वाला है, महाराष्ट्र में भी होने वाला है। ऑल इंडिया रैंक में भी आपका चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर 500 प्लस आप है तो समझ लीजिए कि आपको लगभग ऑल इंडिया कोटा में से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। 510 550 के अंदर ही कट ऑफ इस साल में रहने वाला है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि हाई कितना रहेगा, मैं तो कहता हूँ कि लगभग 610 620 ये इंडिया में फर्स्ट रैंक पे आएगा, और 600 वाले तो लगभग 5-10 लोग आपको मिले। इस प्रकार से जो है कि घबराने की कोई बात नहीं। आज आप जो है इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे पूरा डाटा एनालिसिस बताया गया है नीट यूजी गाइडलाइंस के ऊपर, और ये नीट यूजी का जो है एनटीए के माध्यम से ये पूरा एनालिसिस यहाँ पर दिया गया है। आप इसको चेक कर सकते हैं और आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें से आपको कितने घटाना है, 130 अंक आराम से घटाना है, क्योंकि फिजिक्स में 50 हो गए, केमिस्ट्री में 10-20 भी हो गए, तो आपको पता है कि 120-130 माइनस करके चलना है हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि बहुत टफ पेपर आने वाला था, लेंदी भी था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो आपके अंक भी जो है कमेंट में बताइएगा कि कितने अंक आपको मिलने वाले हैं और कितनी रैंक तक आप पहुंचने वाले हैं। इसका सही वीडियो मैं अगले एपिसोड में लेके आऊँगा। और चैनल को आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको अगले समय महाराष्ट्र के डिटेल्स कट ऑफ और रैंक की जानकारी मैं इस वीडियो में, अगली वीडियो में आपको देने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।